एवरीवन स्टार्ट सी पेज नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर दे. लास्ट टाइम वी हैव फिनिश्ड टिल क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम LQs. पेज नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 9. एवरीवन गो थ्रू द क्वेश्चन. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. We are given an equation a2a equal to g square plus 27 and the first condition is harmonic mean of two number is 4. अभी सोचो, do we have any formula for the harmonic mean of two numbers? बोर्ड पे लिखा है. This is the harmonic mean between two numbers ना. अगर ये फॉर्मूला याद है well and good, तो ऑप्शन में से जो वैल्यूज है उसमें डाल के सेटिस्फाई करो. देखो कितना आना चाहिए, 4 आता है कि नहीं. अगर ये नहीं आएगा देन वी हैव अनदर ऑप्शन आल्सो, विल डू दैट. पहले ये वाला ट्राई करो. देखो एवरीवन नोट डाउन दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. तो ऑप्शंस में जो नंबर्स दिया है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके 4 आता है कि नहीं, कितने ऑप्शन आता है वो देखो. एक से ज्यादा ऑप्शन आएगा देन वी यूज अ सेकंड कंडीशन. एवरीवन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फ्रॉम द ऑप्शंस. ए एंड सी का वैल्यू डालना है से 1 and 3. दूसरे ऑप्शन चेक किया तुम लोगों ने. सिर्फ वो आंसर देख के मत सॉल्व करो पक्का. एवरीवन सी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, गो स्टेप वाइज. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फ्रॉम द ऑप्शन इन दिस रिलेशन. तो तुम लोगों के बुक में पहले ये फॉर्मूला लिखो हार्मोनिक मीन का, उसके बाद वहां पे लिखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फ्रॉम द ऑप्शन. So that is formula. This is the formula of harmonic mean. Okay, sum number. This is sum number 9 from page number 96. We know the formula for harmonic mean, that is 2ac upon a plus c. Okay, huh? Project on again. आया आंसर आया सबको? कितना ऑप्शन आ रहा है? एक ही ऑप्शन आ रहा है. इन केस एग्जाम में तुम लोग अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या ये याद रहेगा सबको पक्का? हाँ तो सी यू हैव टू प्रैक्टिस. ये सब फॉर्मूलाज वो सब तुम लोग को याद करना है. अगर इनकेस ये याद नहीं है तो, और इनकेस दो ऑप्शन मैच हो रहा है ये फॉर्मूला से, तो क्या करोगे फिर क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया. देखो व्हाट इज अनदर क्वेश्चन इन द कंडीशन. अनदर कंडीशन इज 2a प्लस क्या है जी स्क्वायर ना. 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 है. करेक्ट. तो a क्या होता है? व्हाट इज a? फॉर्मूला क्या है? a इक्वल टू a प्लस c बाई 2. करेक्ट. एंड g क्या होता है? व्हाट इज जी स्क्वायर? जी स्क्वायर इज ac. करेक्ट ना. ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो a का वाली यहां पे डालेगा, क्या आएगा? a प्लस c बाई 2. जी स्क्वायर क्या होता है? ac. ओके ये 7. तो अभी ऑप्शंस, अभी सपोज जो दो ऑप्शंस तुम लोग को आएगा उसमें से a प्लस सी, मतलब वो वैल्यूज यहां पे डाल के देखने का. 7 है ना इक्वेशन में, क्या 27. ओके सो 27. सो सुनो ध्यान से. अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या तुम लोग का? फर्स्ट ऑप्शन क्या? 1 and 3. तो 1 and 3 वो मल्टीप्लाई करके ऐड करके इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा. तो जो बड़ा वैल्यूज है वो चूज करने का. फिर समझ में? ऑप्शन बी देखो. व्हाट इज ऑप्शन बी? 9. तो 9 and 5, वो 9 and 5 मल्टीप्लाई कर तो वो इससे बड़ा हो गया, तो वो भी छोड़ देने का. अभी दूसरा कौन सा ऑप्शन है? 6. 6 3 18. तो दैट इज समवॉट क्लोज. तो 18 और ये कितना हो जाएगा? 9. तो 18 and 9 27. तो अगर दो ऑप्शन आएगा, या तो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है वो यूज करके भी यू कैन गेट द आंसर. क्लियर है? तो ये भी लिखो अदरवाइज. और सो एक ये फॉर्मूला है, दूसरा मेथड इज दिस. तो यहां पे भी इसके बाद सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस. ठीक है, एंड चेक द ऑप्शंस. तो दैट इज आल्सो द अदर वे. तो तुम लोग को एक मेथड नहीं आता तो दूसरा ऑल्टरनेटिव यू शुड बी प्रिपेयर्ड.
सो देखो ये डायरेक्ट आंसर इससे आ सकता है. अगर इससे दो वैल्यूज, दो ऑप्शंस आता है, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व विद दिस गिवन कंडीशन. डन, समझ में आया? सब स्टेप्स लिखो जरा. हाउ डू वी अप्रोच टू द ऑप्शंस? हो गया सभी का लिख के? या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. अभी ये वाला तुम लोग खुद से सॉल्व कर देगा. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, टेल मी विच फॉर्मूला वी कैन यूज. एवरीवन गो टू द क्वेश्चन. वी आर गिवन a का वैल्यू, वी आर गिवन g का वैल्यू एंड वी नीड टू फाइंड h. तो तीनों से मिलके क्या इक्वेशन, क्या फॉर्मूला बनता बताओ? g स्क्वायर इक्वल टू ah. तो तुम लोग को a पता है, g पता है, यू टू फाइंड h. डू दैट एवरीवन. फॉर सम नंबर 10 यूजेस फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 10, we have AH is equal to G square. तो A का वैल्यू दिया है और G का भी वैल्यू दिया है. तो फाइंड आउट H. तो 10H equal to 64. तो H will be 64 upon 10 which is ऑप्शन देखो डेसिमल में दिया है. सो बताओ आ रहा? Are you all getting the answer? डन हो गया सभी का? ओके नेक्स्ट. अभी 11 12 13 14 इज डन ना. 14 15 हो गया. चेक करो जरा एक बार. एवरीवन चेक 14 15. इज इट डन? ओके नाउ सी द 16 वन. एवरीवन रिफर सम नंबर 16 एंड टेल मी व्हाट कंडीशन और व्हाट रिलेशन वी शुड यूज फॉर द गिवन कंडीशन. पढ़ो एवरीवन. रीड द क्वेश्चन. ये थोड़ा सा लेंदी है. पढ़ो एंड बताओ क्या करना चाहिए. If the given terms are in AP, so what do you know about those terms in AP? अगर तीन नंबर्स AP में है तो ट्वाइस, हाँ वो बोलने का ना. तीन नंबर्स अगर AP में है तो ट्वाइस द मिडल इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. एंड हमें रिलेशन चाहिए A स्क्वायर B स्क्वायर में, मतलब वो कंडीशन यूज करते. चलो स्टार्ट करो. लिखो जरा. सिंस 1 अपॉन B प्लस C, 1 अपॉन C प्लस A एंड 1 अपॉन A प्लस B आर इन AP. क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करो. 1 अपॉन B प्लस C, 1 अपॉन C प्लस A एंड 1 अपॉन A प्लस B are in AP. Okay, this are in AP. So we know that twice the middle. Okay, so therefore we can write twice C plus A is equal to 1 upon B plus C plus 1 upon A plus B. अभी इसको तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई. यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट टिल वी गेट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. बिकॉज हमें क्वेश्चन में पूछा है रिलेशन बिटवीन A स्क्वायर B स्क्वायर. तो इसको पूरा एल्जेब्रिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना है. वी शुड गेट द रिलेशन बिटवीन A स्क्वायर B स्क्वायर. ओके, सो स्टार्ट करो. पहले राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्या आएगा बताओ. तो दिस इज A प्लस B प्लस B प्लस C होल अपॉन, ऐसा आएगा ना. B प्लस C इंटू A प्लस B लाइक दिस. चेक करेक्ट. लेफ्ट में फिलहाल एज इट इज रखो. तो चलो फटाफट आगे सॉल्व कर दे जाओ. ये तुम लोग को आना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे. नेक्स्ट स्टेप विल 2 के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2 इंटू B
प्लस सी, देखो डिनोमिनेटर जो राइट का डिनोमिनेटर वो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी ऐसा। एंड यहाँ पे लेफ्ट का जो डिनोमिनेटर है सी प्लस ए, वो यहाँ पे राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। टेल मी राइट का न्यूमरेटर ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिखना चाहिए? ए प्लस टू बी प्लस सी, करेक्ट? या ओके, तो राइट दैट। एंड देन उसके बाद विल ओपन द ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस टू बी प्लस सी। देखो ये सब समझ में आया सबको? ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, करेक्ट? अभी यहां तो बोलने का ना दिख नहीं रहा है कि एक मिनट, डस्टर किधर है? हाँ अब दिखा? चलो ओके, दिख रहा है सबको? हाँ ओके। अभी यहाँ पे ये पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो भी आएगा फिर यहाँ पे जो भी आएगा उसको फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है? चलो डू दिस। तो लास्ट में सिर्फ तुम लोगों को तीन टर्म्स ही बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो ओपन द ब्रैकेट केयरफुली, ध्यान से करो जरा, एवरीवन डू इट। हाँ करेक्ट। तो AP, yes everyone open the bracket, come on do this। तो यहाँ पे 2 फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, एंड यहाँ पे व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट इट इज ए सी प्लस 2BC प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस AC। देखो ब्रैकेट ओपन करने पे ऐसा कुछ आएगा। आए कुछ आंसर आया सभी को? यहाँ पे फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 विल हैव 2AB प्लस 2B स्क्वायर 2AC एंड 2BC। वेयर्स यहाँ पे AC, हाँ यहाँ पे राइट साइड में AC प्लस AC, देखो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इज AC प्लस AC, सो AC प्लस AC वी कैन राइट 2AC 2BC plus 2AB. Along with this, we'll have A square plus C square. So everyone check this. So दोनों साइड से we can cancel 2AC and 2BC, correct? 2AC cancel हो जाएगा, 2AB cancel हो जाएगा, everyone see? वो 2 वाले जितना भी टर्म्स है सब कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट में, चेक करो। 2AB 2AC 2BC 2BC सब कैंसिल हो गया, क्या बचा? वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एवरीवन से दिस, वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस, बाकी सब कैंसिल हो गया। ये 2 वाला जितना भी टर्म है देखो, 2AB 2AC एंड 2BC कैंसिल हो गया। 2B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो ये रिलेशन जब आता है तो क्या होगा? ट्वाइस द मिडल देखो इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। So what can you say about this relation? A square, B square, C square are in AP. Okay.
डन। लिखा हो गया सभी का? यस, शैल वी डिस्कस द नेक्स्ट वन नाउ। सीरियस 17 ये भी थोड़ा सा लेंदी है। फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड नो द लॉज ऑफ लॉग। लॉग हो गया तुम लोग का, लॉज ऑफ लॉग पढ़ा। एवरीवन नोज व्हाट इज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, a into b, and if it is log a into b, you should know log a plus log b. You should know the laws in both the ways, correct? What is log a upon log upon b? Log a minus log b. So log a minus log b is log a upon b. And what is log a raised to b? b log a. ठीक है, okay. So that these laws are required to solve sum number 17. देखो जरा, everyone refer to sum number 17. ये भी थोड़ा सा लेंदी है because इसके लिए वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला एज सच। तो क्वेश्चन पर सम ऑफ एन टर्म्स, बिकॉज अभी ये वी कैन चेक वेदर इज एपी और जीपी, बिकॉज इसमें अच्छा वन थिंग, इसका जो थर्ड टर्म है लॉग ऑफ, उसमें यू मेक इट एक्स क्यूब, थर्ड टर्म में मेक इट एक्स क्यूब, ठीक है, वाटलस, हाँ ठीक है, ओके सुनो ध्यान से। अभी क्वेश्चन नंबर 17 में अभी यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सच फॉर्मूला, बिकॉज ये एपी भी नहीं है जीपी भी नहीं है, तो व्हाट वी डू इज, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ एन टर्म्स, तो इफ यू रिमेंबर अगर तुम लोग को बोला क्वेश्चन में अगर एन करके कुछ आता है तो व्हाट इज द मेथड, क्या करते हैं हम लोग यूजुअली, अगर क्वेश्चन में एन टर्म्स आता है, ऑप्शन में एन आता है, तो व्हाट क्या करना होता है, वैल्यूज, मतलब एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट करने का, ठीक है। तो अगर हमने एन का वैल्यू 1 लिया, मतलब क्वेश्चन का वो जो सीरीज का फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, log x, तो अभी क्या करना चाहिए, हमें पता है कि सीरीज का फर्स्ट टर्म इज log x, तो ऑप्शंस में n इक्वल टू 1 डाल के देखना है कितने में log x आता है, ओके। फॉर दैट अभी वो जो ऑप्शंस है उसके लिए यू नीड टू सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ log, ओके। सो स्टार्ट करो ऑप्शन ए, तो वहां पे पहले लिखो मेथड, सम नंबर 17 के लिए व्हाट आर वी डूइंग इज सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1, ओके। So we are checking for first term of the series, n equal to 1, मतलब we have to check for first term of the series. What is the first term of the series? log x। अभी ऑप्शंस में देखना है n equal to 1 डाल के कितने ऑप्शंस में log x आता है, ठीक है। So let us take option A। अभी शो यू ऑप्शन A, बाकी का तुम लोग ऑप्शन चेक करो, देखो अगर n equal to 1 डालते हैं ऑप्शन A में तो बाहर क्या आएगा 1/2, ठीक है। तुम लोग को लॉज वो मेंटली याद रख के वो अप्लाई करने के, यू डोंट हैव टू शो द लॉज, ठीक है, वो अप्लाई करने को आना चाहिए। अभी 2 क्या आएगा बोलो ब्रैकेट में, 2 इंटू व्हाट विल अप्लाई द लॉ, देखो फर्स्ट टर्म में ऑप्शन ए, देखो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, log x माइनस log y, ना, यस नो, फिर आगे प्लस व्हाट, प्लस log x प्लस log y, यस नो, यू शुड नो दोज लॉज। ये समझा कैसा आया, तो दिस विल गिव यू log y, ओके। अभी इसको सॉल्व करके, मतलब प्लस माइनस, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, देखो अभी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही देखो हमें क्या चाहिए, सिर्फ log x चाहिए, या उसका मतलब log y कैंसिल होना चाहिए, इसमें log y कैंसिल होगा क्या, यहाँ पे कितना है देखो -2 log y, और ये log y कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, समझ में आ रहा है, पूरा सॉल्व करते नहीं बैठने का। अभी यहां से समझ में आ रहा है, देखो ये कितना है -2 log x है ना, और ये कितना है, सॉरी -2 log y है, और ये log y कैंसिल होगा, एक log y बचेगा ना, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ log x चाहिए ना, तो लीव दिस ऑप्शन, गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नो नीड टू शो और नो नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करो, डू इट इन द सेम वे, वी शुड हैव ओनली log x, ऑप्शन बी चेक करो अभी इन द सेम वे, एन का वैल्यू 1 डालना है सेकंड ऑप्शन में, तो ब्रैकेट के अंदर देखो पहले सेकंड ऑप्शन में बोलो, ब्रैकेट के अंदर अगर लॉ अप्लाई किया क्या मिलेगा, log x
प्लस लॉग वाई, फिर आगे प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो इसमें अगर तुम लोग ने ध्यान से देखा रहेगा तो लॉग वाई कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 log x है, बाहर भी 1/2 है, तो वो 2 कैंसिल होकर log x बचा। तो दैट मे बी द ऑप्शन, और ये और भी ऑप्शंस है, बिकॉज ये हम लोग ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं ना, ये हम लोग एक्चुअल मेथड, हमारे पास कोई फॉर्मुला नहीं है, वी आर डूइंग दिस ट्रायल एंड एरर। ओके, तो ऐसा हो भी सकता है कि n इक्वल टू 1 डाल के 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो, देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। सो n इक्वल टू 1 डाल के ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है, नाउ यू हैव टू चेक फॉर सी एंड डी ऑल्सो, डू इट इन द सेम वे। अभी ऑप्शन सी अगर तुम लोगों को पूरा लिखना नहीं है तो सिर्फ यहां पे ये यूज कर सकते हो। देखो ऑप्शन ए और सी में सिर्फ ये प्लस है माइनस का डिफरेंस है, यस और नो। तो देखो यहां पे अगर माइनस डाला तो लॉग वाई कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, तो छोड़ दो। तो तुम लोग को इतना थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करने को आना चाहिए फटाफट, तो इतना फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो इफ यू वांट लिख के करो जरा, ऑप्शन सी में भी ये प्लस की जगह पे माइनस करो, तो लॉग एक्स भी बचेगा, इवन लॉग वाई भी बचेगा। देखो एवरीवन सी ऑप्शन सी, समझ में आ रहा है सबको? लिख के करो जरा, व्हाई यू नॉट राइटिंग? ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में भी log x log y दोनों टर्म रहेगा, तो वो भी नहीं आएगा, तो ए एंड सी गया। व्हाट अबाउट डी? डी चेक करो जरा एक बार, पक्का। उसमें फर्स्ट टर्म विल बिकम log x माइनस log y प्लस log x प्लस log y, तो log y कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद log x। सो उसका मतलब दो ऑप्शन है बी एंड डी। अभी ये बी एंड डी में से हमें चूज करना है। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया सबको? ओके, अभी सब लोग फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो n इक्वल टू 1 डाल के सीरीज का फर्स्ट टर्म log x वो हमें ऑप्शन सी एंड डी में मिला। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? नाउ n इक्वल टू 1 डाल के चेक किया, नेक्स्ट अभी क्या करें? n इक्वल टू 2 डालेंगे, तो n इक्वल टू 2 मतलब क्वेश्चन का वो सीरीज का दो टर्म्स क्या होता है बताओ? देखो n इक्वल टू 2, चेक व्हाट आर द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज फॉर n equal to 2. if we take the two terms of the series, मतलब log x plus log x square upon y, पहले इसको simplify करो in terms of log x and log y separately, so this will remain log x। log x square को क्या लिखना चाहिए? log x square को क्या लिखना चाहिए? 2 log x, yes। so इसको लिखेंगे 2 log x and upon y है ना, तो इसको लिखेंगे माइनस log y, करेक्ट? देखो ये वाला स्टेप ये समझ में आया, log x स्क्वायर था तो 2 log x एंड अपॉन y तो माइनस log y, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? सो इट इज 3 log x माइनस log y। तो n इक्वल टू 2 डाल के ये वैल्यू आना चाहिए ऑप्शन सी या तो सॉरी बी या तो डी में। ओके, अभी वो दोनों में से कोई भी एक ही चेक करना है। अगर बी में ये वैल्यू आया तो दैट इज आंसर, नहीं आया तो डी इज आंसर। अभी दोनों चेक नहीं करना है, दोनों में से एक ही चेक करना है। दोनों में से किसी भी एक में n इक्वल टू 2 डालो एंड देखो ये आंसर आता है कि नहीं। एवरीवन डू दिस, सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 2। हाँ क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? हाँ कुछ बोलो, कुछ डाउट है? ये समझा, लेकिन पक्का n इक्वल टू 2 डाल के देखा ये आ रहा है आंसर? ठीक है, एवरीवन चेक n इक्वल टू 2 डालो, कोई ऑप्शन बी में भी डाल के देखो ये आता है कि नहीं। अगर b इक्वल टू n, बी में n इक्वल टू 2 डाला और ये नहीं आया, सो ऑप्शन इज डी। क्या हो गया? कुछ कंफ्यूजन है क्या? ये आ रहा है ना आंसर? नहीं आया तो तुम लोग ऐसा डाउटफुली क्या देख रहे हैं इसमें? सो एवरीवन कंफर्म बताओ, बी में ये आंसर आ रहा है क्या? अगर नहीं आया तो डी आएगा। डी भी यूज द लॉस, n इक्वल टू 2 डालना है, तो बाहर का 2/2 कैंसिल हो गया,
आ रहा आंसर? कुछ डाउट है? यू वांट मी टू सॉल्व ऑन द बोर्ड? लिखो। आया? डी में आ रहा है ना? आया? डी में आया क्या? क्या ठीक है। आया तुम लोग का आंसर पक्का? ठीक है। डी में? डी में नहीं आ रहा कैसे? हाँ डी क्या है ऑप्शन? 2 log x, ये ब्रैकेट ओपन करना, ये 2 log x प्लस log x इज 3 log x, और ये -2 log y प्लस log y इज -log y, -log y ना, 3 log x, सो 2 log x, ये 2 और ये 1 3 हो गया, और ये -2, क्यों? क्या जरूरत नहीं है ना? वाई टू कन्वर्ट? हाँ तो सेकेंड टर्म नहीं है, सेकेंड टर्म मतलब इट इज सम ऑफ द टू टर्म्स, n इक्वल टू 2 इज सम ऑफ द टू टर्म्स ना। तो क्वेश्चन का हमने सम दो टर्म्स लिया ना, उसको सॉल्व करके लिया ना। फर्स्ट हम लोग ने n इक्वल टू 1 मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए चेक लिया, अभी n इक्वल टू 2 मतलब सम ऑफ द टू टर्म्स, नॉट ओनली सेकेंड टर्म, इज सम ऑफ द टू टर्म्स। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? सबको आया आंसर? ठीक है, ओके। सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन नाउ। देखो नेक्स्ट वाला तो पहले 20 सॉल्व करो। सॉल्व सम नंबर 20, दैट इज अ सिंपल वन। सम नंबर 20, sum number 20, yeah, that's the easy one. Mean of two number is 30, तो now you should know how do we find the mean. ऑप्शंस में ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, कितने ऑप्शंस में 30 आता है? सब में 30 आया, बिकॉज सबका टोटल इज 60, तो 60 अपॉन 2 विल बी 30. नाउ यू हैव टू चेक द नेक्स्ट कंडीशन. व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? Geometric mean is 24. So now you should know how do we find geometric mean. मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है, तो कौन से ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके रूट निकाला तो 24 आएगा? एवरीवन चेक, मल्टीप्लाई करके रूट निकालो। ऑप्शन बी में तो नहीं आएगा, बिकॉज वो 13 to 30 इट इज 900, तो 24 इज नो चांस। तो कंफर्म बिटवीन ए एंड सी। किस में आया? सी में आया। 48 and 12. Okay, so that is sum number 20. ये आया सभी को? Okay, अभी 19 is actually related to quadratic equation. Quadratic equation याद है? Okay, can you tell me the general form of a quadratic equation? ax square plus bx plus c equal to 0. इसमें can you tell me the sum of the roots? Sum of the roots, alpha plus beta, पता है? तो अब एक मिनट, अभी तुम लोग का फाउंडेशन में क्वाड्रेटिक हुआ नहीं क्या? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग ने 10th में तो पढ़ा ना क्वाड्रेटिक, तो उसमें अल्फा बीटा था ना एक? हाँ अल्फा, हाँ अल्फा प्लस बीटा, ओके ओके, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, याद है ऐसा? तो अल्फा प्लस बीटा ना, व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, ठीक है? एंड देन होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है? यस करेक्ट। चलो ये लिखो पहले, अल्फा प्लस बीटा इज बी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, ये इतना लिखो। नोट डाउन दिस, दिस इज फॉर बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Alpha plus beta, that is sum of the roots, and alpha beta is said to be product of the roots, which is c by a. अभी इसके लिए अभी आफ्टर दिस
Note down one more formula. अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है किसी को? अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये लिखो जरा, ये तुम लोग को फैक्टराइजेशन में कुछ होगा 10th स्टैंडर्ड में शायद, अभी हाँ लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा वो याद नहीं है ना, ये तो वो तो है ना, बट यू शुड नो दिस रिलेशन। हाँ ओके ठीक है। सो ये फॉर्मूला जरा हाईलाइट करो, एंड नाउ यूजिंग दिस यू हैव टू सॉल्व सम नंबर 19। देखो एवरीवन सी सम नंबर 19 वाज द इक्वेशन। लिखो अब इसके सामने यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अभी यहां पे डायरेक्टली देखो कंपेयर करो दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड ये जो क्वेश्चन है वो दोनों आमने सामने है, तो कंपेयर करके यू कैन डायरेक्टली गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। कंपेयर करो, बोलो ए कितना, बी कितना, माइनस के, एंड सी इज 8, करेक्ट। यू गॉट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। नाउ गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। लिखो उसके सामने वैल्यूज डालो जरा, अल्फा प्लस बीटा कितना, हाँ सिर्फ किया है ना, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यस और नो? यस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के। व्हाट इज अल्फा बीटा? 8, अल्फा बीटा इज 8 ना, सी इज 8 एंड ए इज 1, तो अल्फा बीटा इज 8, करेक्ट। ये समझा सभी को? यहां पे व्हेन यू कंपेयर ए इक्वल टू 1, बी माइनस के, सी इज 8, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला यूज किया हमने। अभी क्वेश्चन में पढ़ो जरा क्या पूछा है, क्या दिया है। एवरीवन गो थ्रू द क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मतलब क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन रूट्स मतलब वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज कितना, 4। अब ये तीनों को कंबाइन करके क्या रिलेशन बनता है? ये रिलेशन बनेगा। तो यूज दिस फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, कम ऑन गेट द आंसर। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4 इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड हमारे पास तीनों का एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, वैल्यूज डालो जरा उसमें। एवरीवन यूज द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो इट इज 4 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज के, तो यहां पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इज 8, तो 16 एंड 4 इज 32, तो 16 प्लस 32 हो जाएगा, करेक्ट, इक्वल टू के स्क्वायर। हाँ यस, वही हो गया ना, वही हो गया, बट बिकॉज बी एन सी का कैसे नहीं, वो तो अभी तुम लोग को पता नहीं था, इसलिए वो बताना तुम लोग को फॉर्मूला, पहले वो फॉर्मूला पता होना चाहिए था ना। हाँ तो हाँ तो दैट इज व्हाट ना, अभी तुम लोग को याद ही नहीं था इसलिए लिखवाया। इफ यू नो दैट फॉर्मूला वो फटाफट हो जाएगा फिर। हाँ डन, आया आंसर। तो ये फॉर्मूला भी अभी तुम लोग को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा फिर ये इजीली याद हो जाएगा सब, ठीक है। अभी तुम लोग को याद नहीं है इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा है, बट वंस यू नो द फॉर्मूला इट विल बी वेरी क्विक। सो के स्क्वायर इक्वल टू 48, जब उसका रूट निकालोगे तो 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 आएगा। एवरीवन चेक। तो 16 3 48 होता है, तो रूट ऑफ 16 इज 4। सबको के स्क्वायर इक्वल टू 48 आया? हाँ, तो अगर ऑप्शन के साथ मैच करना है तो 48 यू कैन ऐड 16 into 3 लाइक दैट। तो 16 का रूट इज 4, 3 का रूट इज रूट 3, तो 4 रूट 3 इज आंसर। देखो यू शुड बी गेटिंग के स्क्वायर इक्वल टू 48,
तो अभी दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वी कैन ऐड 16 इंटू 3 एंड अभी इसका रूट निकाला दिस 4 रूट 3 लाइक दिस, 16 का रूट 4, 3 का रूट 3, तो वी कैन ऐड प्लस माइनस बिकॉज कैलकुलेटर में तुम लोग को डेसिमल में आएगा ना, एंड ऑप्शंस में रूट के टर्म्स है, तो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट. So everyone complete the sum, mark the correct option. 23 check करो. Have we discussed 23? 23 नहीं हुआ? Okay, so let's do it 23. चलो 23. Everyone read the question. Question number 23. Yeah, tell me what is given. Sum of first 20 terms of a GP. So how do we denote sum of first 20 terms? मतलब क्या लिखने का? S20. Correct. So लिखो S20 is what? Read the question further. S20 is 1025 times the sum of S10. Okay, this is a given condition. Now we have to find R. So tell me what is the formula of Sn of a GP? Sn of a GP is A R raised to n minus 1 upon R minus 1. वो दोनों सर यूज करना, सिर्फ n का वैल्यू चेंज होगा. लेफ्ट में n is 20, R में, राइट में 10. Okay, everyone do that. इसमें A R is unknown, so let's use the formula. It is A R raised to 20 minus 1 upon R minus 1 is equal to 1025. यहाँ पे सेम फॉर्मूला बट n इक्वल टू 10. R raised to 10 minus 1 upon R minus 1. Okay. अभी ऑब्जर्व बोथ द साइड्स. कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकता है क्या, बताओ जरा, बोलो क्या कैंसिल होगा? A कैंसिल हो जाएगा और R minus 1 भी कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट. सो क्या बचेगा वो लिखो. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद R raised to 20 minus 1 equal to 1025 R raised to 10 minus 1. अभी लास्ट क्लास में ही हमने एक सम किया था, इसके जैसी था. ये यहाँ पे R raised to 10 है और ये R raised to 20 है. तो इज इट पॉसिबल टू राइट R raised to 20 इन टर्म्स ऑफ R raised to 10? 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 10 ना. तो ये R raised to 20 को क्या लिखेंगे? R raised to 10 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 10 इसके लिए, एंड 1 को यू कैन अज्यूम एज 1 स्क्वायर. सो ये क्या बनेगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बनेगा. करेक्ट. तो फॉलो द नेक्स्ट स्टेप. चलो लिखो. R raised to 20 को विल राइट एज R raised to 10 का स्क्वायर. 1 को यू कैन अज्यूम एज 1 का स्क्वायर. ओके, देखो एवरीवन सी, बिकॉज राइट में वी हैव R raised to 10, इसके लिए इसको R raised to 10 के टर्म्स में लिखा. नाउ यू शुड नो द नेक्स्ट स्टेप. विल यूज द आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. चलो वो स्टेप लिखो एंड बताओ क्या आएगा. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को यूज करते हैं. इफ यू यूज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहां पे we can write R raised to 10 plus 1 and R raised to 10 minus 1 equal to 1025 and R raised to 10 minus 1. So from both the sides we can cancel R raised to 10 minus 1. Correct ना? So क्या बचेगा? R raised to 10 plus 1 equal to 1025. दोनों साइड से ब्रैकेट्स कैंसिल हो गया. यस, देखो ब्रैकेट्स कैंसिल करने के बाद ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विद R raised to 10 plus 1 equal to 1025. फिर ये यहाँ पे 1 जाके माइनस करो.
सो r रेज टू 10 -1 करोगे तो क्या बचेगा 1024। सो अभी क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस का जो वैल्यूज है वो यहां पे डाल के देखो। 2 रेज टू 10 1024 चेक करो। 2 इंटू इक्वल टू प्रेस करो 9 टाइम्स, देखो आर यू गेटिंग 1024। तो ऐसा आंसर हो गया। तो 1024 इज नथिंग बट 2 रेज टू 10, सो r इज इक्वल टू 10। डन, सबको आया r इक्वल टू 2। चलो नेक्स्ट 24 25 इज डन। व्हाट अबाउट 26? 26 वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, कंप्लीट करने बोला ना। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट 27 हो गया ना? 27 नहीं हुआ, ठीक है, डू इट। 27 पोज अ क्वेश्चन। अभी ये हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है करो। ये ओनली क्या था हमने, हो गया ये क्वेश्चन। पता ना तुम लोग को अभी मेथड पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में n है तो क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 27 n इक्वल टू 1 डाला। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a होता है। अगर n इक्वल टू 1 डाला तो विल बी गेटिंग द फर्स्ट टर्म ओनली ना। क्या कितना मिला 2, हो गया, दैट्स द आंसर। फर्स्ट टर्म ही पूछा है, देखो तो वहां पे लिख लो। तुम लोग को फिर से तुम लोग को याद नहीं रहेगा कि सॉल्व किया कि नहीं। जस्ट सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1 इन द क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1, तो जो वैल्यू मिलेगा इज इटसेल्फ द फर्स्ट टर्म। ओके, अच्छा, एंड ये टाइप के जो क्वेश्चन है हमेशा याद रखो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है, 3n²। तो वो एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये टर्म लगेगा हमें, ठीक है। या 27 हो गया सभी का। उसमें सिर्फ n इक्वल टू 1 डालने, डायरेक्टली कहता है फर्स्ट टर्म, दैट इज नथिंग बट 3 - 1 विच इज 2। ओके, नेक्स्ट 28 insert 2 AMs between 68 and 260। हाँ रिपीट हो गया, ठीक है, एक बार कर दो। वो लास्ट टाइम किया था, अभी एक बार फिर से कर दो जरा। ये सेम क्वेश्चन किया था हमने। ऑप्शंस में क्या करना है, वो दो नंबर्स के बीच में ऑप्शन फिट करके देखो, आर यू गेटिंग द कॉमन डिफरेंस। 68 एंड 260 के बीच में 68 एंड 260 ना। अभी ऑप्शन ए क्या 132 एंड 196, अगर ये इसके बीच में फिट किया तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है क्या। देखो कितना है कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज 132 - 68 64। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू 64। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, पक्का हो गया। तो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, तो मतलब ये भी हो गया। सो दैट्स द रिक्वायर्ड ऑप्शन। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, यू हैव टू चेंज द ऑप्शन। Okay, understood this? Because values दिया है और सिर्फ 2 values दिए हैं, तो we can just fit within the given sequence and check whether it is a AP. Okay, next. ये समझा सभी को क्या करना है। ऑप्शंस वो गिवन टर्म्स के बीच में डाल के देखना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं। ओके, या नेक्स्ट वन, जस्ट चेक सम नंबर 30। इज इट डन? सम नंबर 30 नहीं हुआ। ओके, एवरीवन डू 30। चलो अभी ये तो बेसिक सम्स है, ये तुम लोग को आना चाहिए सॉल्व करने को। एवरीवन ट्राई सम नंबर 30। अभी ऑलमोस्ट देखो अपना टॉपिक हो गया, तो यू शुड नो। अभी क्वेश्चन रीड करके तुम लोग को समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब और कैसे यूज करना है। गो थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 30, राइट ऑन द गिवन कंडीशंस और गिवन वैल्यूज। वी आर गिवन थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी। सो हाउ डू वी राइट द थर्ड टर्म विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। T3 को क्या लिखना चाहिए, AR²। करेक्ट, यस। सो AR² इज गिवन टू बी कितना, is 2/3. Okay, this is 2/3 and T6
T6, so as per the formula T6 को क्या लिखेंगे, AR/5, that is कितना, 2/81, okay, and we need to find the first term, मतलब what we need to find, A ढूंढना है, करेक्ट. तो how will you use these two equations, और ये दो डेटा कैसे यूज करना चाहिए, दो इक्वेशंस है, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2 और 2/1, हाँ क्या, हाँ वही हो जाएगा, इधर यू डिवाइड और यू सब्स्टिट्यूट, योर चॉइस, दोनों चलेगा, ठीक है. तो यू कैन डिवाइड द टू इक्वेशंस और सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा. देखो अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता है, लुक, AR/5 अपॉन AR², 2/81 और ये 2/3, लाइक दिस. सी, ये हमने डिवाइड किया, ठीक है, दिस बाय दिस, पहले बड़ा डिवाइड बाय छोटा, तो A कैंसिल हो गया. What about R/5 upon R²? R/5 upon R² is R³, करेक्ट. यहां से कैन कैंसिल दिस 2, यहां पे 3 ऊपर जाएगा, 3/81 ऐसा आएगा, हाँ ये R³ आएगा, करेक्ट. एंड यहां पे व्हेन यू डिवाइड 3 and 81, 1/27 बचेगा. सो नाउ टेल मी व्हाट इज R. R इक्वल टू 1/3. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके यू शुड बी गेटिंग R³ इक्वल टू 1/27. If you divide the two equation, you should be getting R³ equal to 1/27. So from this we get R equal to 1/3. Now we substitute this R का value in the first equation and find R. Substitute R equal to 1/3 in the first equation. यहाँ पे substitute करो. Get the answer now. So from the first equation, A into 1/3 का स्क्वायर इज 1/9 और यहाँ पे 2/3. So therefore A equal to 2 into 9/3. Yes. चलो नेक्स्ट वन, अभी नेक्स्ट वाला भी थोड़ा ध्यान से देखो जरा. 33 एंड 34 ये दोनों इंपॉर्टेंट है. ये हो गया सभी का, इसका आंसर आया सबको R इक्वल टू 6. लिख लो ये स्टेप्स जरा. Yeah, 32 ये तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था. Yeah, everyone, let us discuss 33. Go through the question. सबने क्वेश्चन पढ़ा? या ओके, या सुनो ध्यान से. नाउ सी द गिवन टर्म्स, वी आर गिवन द टर्म साइन AP. अगर ये तीन टर्म्स में हम लोग रिलेशन यूज करेंगे, ट्वाइस द मिडल इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज वो फ्रैक्शन है एंड हर एक टर्म में चार टर्म्स है, B प्लस C माइनस अपॉन B. इफ यू जैसे एक सम हमने किया था जिसमें फाइनल आंसर में A² B², दैट वाज थोड़ा बहुत ओके, बट बिकॉज उसमें हर एक में दो टर्म्स है, इसमें चार टर्म्स है.
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. इफ यू रिमेंबर हम लोग ने काफी टाइम पहले सेकंड या थर्ड लेक्चर में प्रॉपर्टीज, जीपी के पहले देखो हमने एपी का प्रॉपर्टीज लिखा था. जरा एक बार टेक आउट दैट फॉर्मूला पेज, उसमें बताओ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एपीज. एवरीवन रिफर दोस प्रॉपर्टीज. क्या क्या प्रॉपर्टी है? अगर किसी भी सीक्वेंस एपी का जो सीक्वेंस है, अगर वो टर्म्स में हम लोग प्लस और माइनस कुछ भी करते हैं, सो द न्यू सीक्वेंस विल रिमेन इन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस विल रिमेन सेम. प्लस माइनस का तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई द टर्म्स बाय के? अगर टर्म्स इन एपी ऑलरेडी है, अगर वो टर्म्स को के से मल्टीप्लाई किया, सो द न्यू सीक्वेंस इज स्टिल इन एपी, बट व्हाट अबाउट कॉमन डिफरेंस? वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इफ यू मल्टीप्लाई द टर्म्स इन एपी, सॉरी, इफ यू डिवाइड द टर्म्स इन एपी बाय के, देन द न्यू सीक्वेंस इज स्टिल इन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी डिवाइडेड बाय के. करेक्ट. वैसे ही जीपी का भी सीक्वेंस है, जीपी का भी प्रॉपर्टीज है. यू कैन रिफर द नोट. एक प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी लिखवाया, यू कैन मार्क द प्रॉपर्टी इन योर नोट्स. देखो जैसे एपी में प्लस एंड माइनस का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कॉमन डिफरेंस में, वैसे ही जीपी में अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो कॉमन रेशियो में कुछ फर्क नहीं होगा. ओके, वेट, इट्स ऑन पेज नंबर सी 86. एवरीवन सी पेज नंबर 86. उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी मिला. अभी जैसे तुम लोग ने एपी का प्रॉपर्टीज पढ़ा, अभी तुम लोग ने फर्स्ट दो प्रॉपर्टी क्या पढ़ा? अगर एपी में प्लस एंड माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस में चेंज नहीं होता है. वैसे ही जीपी में अगर हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे कॉमन रेशियो में कुछ भी फर्क नहीं होगा. देखो फर्स्ट एग्जांपल, प्रॉपर्टी ऑफ जीपी फर्स्ट वाला पढ़ो एंड वो मार्क करो जरा. See, if you multiply or divide the terms of a GP, the common ratio remains the same. ठीक है. नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी, एवरीवन सी, अगर एपी में इफ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, सो द कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो गेटिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड. सो चेक द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ जीपी. ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ो. इफ ऑल द टर्म्स आर raised to the power k, then the common ratio is also raised to the power k. So this is a new property. उसको mark करो, mark that property. If all the terms of a GP are raised to a common power, then the common ratio will be also raised to the same power. सी वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. सी द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन. अगर किसी भी जीपी के टर्म्स में लॉग अप्लाई किया तो इट विल फॉर्म एन एपी. देखो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दो, तुम लोग को इतना इनफ है. हाँ, एग्जांपल दो. देखो हैव अ लुक, सुनो. तो यहाँ पे पहले वो प्रॉपर्टी समझो जरा. अगर जीपी के टर्म्स में इफ यू अप्लाई लॉग टू द टर्म्स इन अ जीपी, it will become an AP. Okay, सुनो, I'll give you an example just to make you understand. पहले ये देखो, what are these terms? 2, 4, 8. ये AP है कि GP है? GP है, करेक्ट है. ओके, तो यहां पे अगर ये टर्म्स, ये GP है, अगर इसमें हमने log अप्लाई किया, क्या हो जाएगा? log 2 log 8. Now everyone knows the laws. ठीक है. 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 2 स्क्वायर एंड log 2 स्क्वायर मतलब क्या लिखना चाहिए? 2 log 2. 8 मतलब क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब. देखो यहां से log 2, यहां पे ये सबको मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है, एंड log 2 स्क्वायर मतलब 2 log 2. करेक्ट. 8 मतलब क्या होता है? 3 log 2. करेक्ट. अभी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बोला? जो नंबर्स जीपी में है इसमें अगर log अप्लाई किया तो एपी बनता है. एपी मतलब क्या होना चाहिए? डिफरेंस सेम होना चाहिए. Check the difference. What is 2 log 2 minus log 2? 2 log minus 1 log. 1 log. करेक्ट ना? Check 3 log 2 minus 2 log 2 log 2. डिफरेंस ही सेम आया, मतलब एपी हो गया. समझ में आया? तो वो जो प्रॉपर्टी है कौन सा डी है, तो एक बार पढ़ो. एंड इफ यू वांट यू कैन हैव दिस एग्जाम. वहां पे भी एग्जांपल दिया है,
और ये लिखना है तो ये लिख सकते, इज योर चॉइस। तो ट्राई टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज। अगर जीपी के टर्म्स में लॉग अप्लाई किया तो वो एपी बनेगा, याद रखो, ठीक है। इफ यू अप्लाई लॉग टू द टर्म्स इन अ जीपी इट विल फॉर्म एपी। सी दिस एग्जांपल। ये प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? थर्ड प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया और एक दो समय यूज भी किया है। इफ यू टेक द टर्म्स इन रेगुलर इंटरवल ऑफ अ जीपी इट इज स्टिल अ जीपी, दैट इज अ थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अगेन नाउ कम बैक टू द सम। ये लिख लो जरा एग्जांपल, प्रॉपर्टीज याद रखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 98 वॉइस पेज नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 33। Everyone write down the given condition. Now 33 we are given the term sign AP. So how do we start? बताओ जरा। अगर given terms AP refer to sum number 33, सम पे ध्यान दो जरा, वो बाद में वेकेशन में करो। थर्ड सम नंबर 33, टेल मी हाउ डू वी स्टार्ट, क्या रिलेशन यूज करना चाहिए? Three terms are in AP, so what? Twice the middle equal to sum of first and third. Yes, start with that property. Start करो। या तो एक मिनट सुनो, अगर वो प्रॉपर्टी यूज, हाँ ये समय मैंने बोला था वो प्रॉपर्टी यूज किया तो लेंदी हो जाएगा। सो व्हाट इज अदर वे? अभी जो तुम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़ा वो ध्यान में रखना है। अगर एपी में कुछ भी प्लस और माइनस करते स्टिल रिमेंस इन एपी, ओके। सो सब लोग वो स्टार्ट करो, टर्म्स लिखो। सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, कॉमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, कॉमा b plus c minus a upon a. These terms are in AP, okay? And हमें आंसर में सिर्फ a b c पूछा है। We want answer only in terms of a b and c, मतलब ये पूरा सिंप्लीफाई करके हमें लास्ट में सिर्फ a b c बचना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग है, हैव अ लुक। अभी हर एक टर्म में देखो, न्यूमरेटर में दो टर्म्स पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो थर्ड टर्म नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये तुम लोग को पता है। अगर c प्लस a प्लस b लिखा तो एक्चुअली व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग ने प्लस b किया तो मैथमेटिकली प्लस करते तो माइनस भी करना पड़ेगा। अभी हम लोग ने प्लस b किया, प्लस b किया तो माइनस b भी करना पड़ेगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस b है, यस नो? 2b है ना, प्लस कट करेगा तो फिर लिख के मतलब क्या है, प्लस b किया हमने, प्लस b किया, अरे हाँ प्लस बी क्या, तो माइनस बी भी करना। सुनो, प्लस बी किया तो माइनस बी भी करेंगे, एंड ऑलरेडी माइनस बी है तो माइनस बी माइनस टू बी, ये समझा सभी को? तो वैसे ही हर एक टर्म में करना है। चलो आगे कंटिन्यू करो, यहां पे लिखेंगे माइनस टू बी। हाँ बोलो, हर एक टर्म में 1, हाँ वन ऐड करो, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही हो गया यू कैन डू दैट। माइनस 1 ऐड करेगा उसके बाद ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उसकी जगह पे कैन डू दिस। अगर ये नहीं करते तो +1 वाला करो। देयर आर 2 ways, आई टोल्ड एवरीवन देयर इज 2 ways।
is your choice how do you do it. Yeah, everyone do it in the same way for other two terms. जैसे यहाँ पे हम लोग ने प्लस माइनस बी किया तो यहाँ पे माइनस टू भी हो गया. यहाँ पे सेकंड टर्म में माइनस सी है तो तुम लोग को प्लस माइनस सी करना है. एवरीवन डू दैट. लिखो सेकंड टर्म. सो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी अपॉन सी. सी है ना. Write the third term also in the same way. यहां पे आएगा C and then B plus C plus A minus 2A upon A. अभी यहां पे सुनो ध्यान से, ये जो गिवन टर्म्स है ये AP में था. अभी इसमें हम लोगों ने चेंजेस किया, प्लस माइनस किया, तो विल दिस स्टिल रिमेन इन AP? प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर कुछ भी प्लस माइनस का तो स्टिल रिमेन्स इन एपी. करेक्ट. हाँ ओके. तो दिस इज स्टिल इन एपी. तो आगे डॉट 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 यहां पे लिखो दिस इज स्टिल इन एपी. दिस इज एपी. ठीक है. ओके नेक्स्ट स्टेप सुनो. हर एक टर्म को स्प्लिट करना है. शो द फर्स्ट टर्म. बाकी का दो टर्म तुम लोग को स्प्लिट करना है. सी द फर्स्ट टर्म व्हेन यू स्प्लिट वी गेट सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस 2b अपॉन बी. मतलब सिर्फ 2 बचेगा. देखो ये वाला स्टेप ये समझा. हम लोग ने स्प्लिट कर दिया c प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी एंड माइनस 2b अपॉन बी. सो सिर्फ 2 बचा. सेम थिंग तुम लोग को बाकी दो टर्म्स के लिए करना है. तो टेल मी व्हाट आर द अदर टू टर्म्स. हाँ बाकी का दो टर्म्स. ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस 2. करेक्ट. देन अगेन वी कैन ऐड बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए माइनस 2. अरे हाँ वो सी है. टेक इट सी. हाँ थैंक यू. हाँ थैंक यू. हाँ दिस इज सी. हाँ ओके. नाउ इज दिस इन एपी? इज दिस इन एपी? अभी हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना. यहाँ पे तो कुछ प्लस माइनस का मतलब पहले एपी था, अभी भी ये एपी ही रहेगा. ओके सो राइट. आगे डॉट 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 दिस सीक्वेंस इज स्टिल इन एपी. ओके अभी जस्ट रिकलेक्ट. अभी यहाँ पे ये सब है -2 है तो ये -2 निकाल. मतलब अगर ये सीरीज में ये जो टर्म्स में अगर +2 किया तो ये 2 निकालने के लिए ये सभी में अगर +2 करते हैं तो विल इट चेंज? ये एपी चेंज होगा कि एपी ही रहेगा? एपी रहेगा. तो हम लोग को सिंप्लीफाई करते जाना. तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? एडिंग 2 टू ईच टर्म. तो वहां पे तुम लोग लिखो एडिंग 2. तो एडिंग 2 करेंगे तो ये -2 निकल जाएगा. डू दिस. So after adding 2 to each term, वो जो -2 है वो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? We can write this as a plus b plus c upon b. ऐसे लिखा चलेगा फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म we can write as a plus b plus c upon c because सब में +2 करें तो -2 कैंसिल हो जाएगा. And a plus b plus c upon a. This is still in AP. Okay. This is still in AP. Okay, what next? अभी जैसे हमने यहाँ पे -2 था. सुनो -2 था तो उसका ऑपोजिट किया +2 किया. अभी यहाँ पे हमें आंसर में सिर्फ सिंगल टर्म चाहिए. ए बी सी. वो सिंगल टर्म कहां पर है? डिनोमिनेटर में है. ऑब्जर्व द न्यूमरेटर. हर एक टर्म का न्यूमरेटर देखो क्या है? a प्लस बी प्लस सी. वो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करेंगे. अगर किसी भी सीक्वेंस एपी का जो सीक्वेंस है अगर उसको डिवाइड करते हैं विल इट रिमेन इन एपी? प्रॉपर्टी लिखा है. इफ यू डिवाइड एनी सीक्वेंस यस कॉमन डिफरेंस चेंज होगा ना. एपी तो रहेगा ना. इट विल रिमेन इन एपी. कॉमन डिफरेंस चेंज होगा.
समझ में आ रहा है? तो यहां पे हमें a प्लस बी प्लस सी नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय a प्लस बी प्लस सी लिखो। सो लिखो वो स्टेप, डिवाइड थ्रू आउट बाय a प्लस बी प्लस सी। सो डिवाइड करके बताओ क्या बचेगा अभी। So 1 upon B, 1 upon C and 1 upon A. Will this term still remain in AP? It will still remain in AP. अगर AP के टर्म्स को डिवाइड किया तो जो सीक्वेंस बचेगा that is still in AP. कॉमन डिफरेंस चेंज होगा, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया still remains in AP. The common difference changes. Okay? हाँ, तो यहाँ पे this is an AP. अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है एबीसी का रिलेशन। अगर जस्ट रिकलेक्ट, अगर एपी का एचपी का डेफिनेशन क्या था, देखो जरा, जो नंबर्स एचपी में है उसका रेसिप्रोकल इज एपी और वाइस वर्सा। अभी ये नंबर्स अगर एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एचपी। हमें क्या पूछा है, एबीसी पूछा है कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी पूछा है। अगर एबीसी पूछा है तो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस ना, तो एचपी हो जाएगा। अगर हमें 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी पूछा है तो आंसर इज एपी, करेक्ट। तो इसका रेसिप्रोकल तो देयरफॉर ए बी सी आर इन एचपी। क्लियर है, समझ में आइए। Done. Shh. Now question number 34, again that is an important one. 34. Sum number 34. Okay. Everyone go through the question. Boys, shh. Question पढ़ो. The ratio of sum of n terms of two APs. The ratio of sum of n terms of two APs. So let us, हाँ तो दैट डज नॉट मैटर, एबी वो एचपी, हमें से वो सीक्वेंस पूछा, एपी एचपी आएगा क्या आएगा, बस वो पूछा है। ओके तो व्हाट आर वी गेटिंग इज 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, एपी आया तो उसका रेसिप्रोकल एचपी आएगा। हमें से वो एबीसी पूछा है, एबीसी क्या आएगा, एचपी आएगा, एपी आएगा, वो लिखना है। वो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, yeah, next 34, sum number 34. We are given the ratio of the two APs. So let us name those as SA and SB. Have a look, देखो ध्यान से, SA and SB as two APs जिसका रेशियो दिया है n plus 1 upon n minus 1. Okay, we are supposed to find the ratio of the nth terms. So we have to find Tm of A divided by Tm of B. Okay, we need to find the ratio of the nth terms of both the APs. ये फाइंड आउट करना है। ओके, अभी बिफोर वी स्टार्ट, अभी जैसे तुम लोग को बोला था एक दो क्वेश्चन में, जब भी हमें क्वेश्चन में वो SN या T आता है, इट इज ऑलवेज स्क्वायर। देखो, इफ यू वांट यू कैन रिफर, कौन सा क्वेश्चन है, देखो पेज नंबर 96 निकालो, सी पेज नंबर 96, उसमें क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट चेक
क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, एपी में क्या दिया है, 3n² प्लस 5n। बाजू वाले पेज में क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या दिया है, 27 में भी कैसे दिया है, 3n² माइनस n, मतलब एपी में एसएन या जो भी टर्म होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, एंड ये रेशियो है। हमें पता है जब रेशियो होता है वी ऑलवेज राइट इन रिड्यूस फॉर्म, मतलब उसमें कॉमन निकाल के कैंसिल करते हैं। अगर से तुम लोग को दिया 10/6, तो 10/6 को व्हाट इज अ बेटर वे, 5/3, मतलब उसमें कॉमन फैक्टर इज कैंसल्ड। तो इसमें भी तुम लोगों को क्या लगता है, कॉमन का टर्म क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, सो दैट ये n² प्लस n होगा, करेक्ट ना। तो यहां पे इफ यू टेक एज वी नो दैट द इक्वेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ n², सो टू मेक इट n² विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n। ओके, सो अभी फर्स्ट स्टेप लिखो यहां पे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n। सो इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n क्या हो जाएगा बोलो, n² प्लस n, एंड यहां पे n² माइनस n। ओके, अभी इसको हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, एस ए एंड एस बी लिख के। सो यहां पे वी कैन राइट एस ए इज इक्वल टू n² प्लस n, एंड एस बी we write as n² minus n. Okay, now as we need to find the ratio of this term, so to find the ratio what are the terms we need, हमें क्या क्या पता होना चाहिए tn का फॉर्मूला के लिए, what is tn of an AP, a plus n minus 1 into d, तो we should know a and d। a मतलब फर्स्ट टर्म, वो कैसे मिलेगा, n इक्वल टू 1 डाल के, एंड d कैसे मिलेगा, d के लिए क्या चाहिए, वी शुड नो टू टर्म्स, हमें t1 t2 अगर पता है तो दोनों का डिफरेंस है t मिलेगा। तो दोनों सीक्वेंसेस में n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 डालना है, तो सो एज टू गेट t1 एंड t2, तो उसे a एंड d मिलेगा। बताओ दोनों का n इक्वल टू 1 डालो, व्हाट इज s1, यहां पे यू कैन राइट फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 what is the first term of this series, इसका S1 बोलो कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, इसका साथ में इसका भी बताने का, इसका 0 आएगा, करेक्ट। चलो तो ये दोनों का फर्स्ट टर्म हो गया, तो बाजू में a लिख दो और t1 लिखो, सो दिस इज इक्वल टू a, और यू कैन ऑल्सो राइट t1 फॉर बोथ, ठीक है। यहाँ पे भी दिस इज a और t1। अभी फॉर n इक्वल टू 2 ढूंढो, n इक्वल टू 2 के लिए दोनों सीरीज का बताओ S2 क्या आएगा, हाँ, हाउ मच इज दिस, 6 है, तो 6 मतलब क्या हो गया, 6 मतलब दिस इज 2 प्लस 4 ना, दिस इज सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, यस और नो। इसको 2 प्लस 4 क्यों लिखा, बिकॉज वी नो फर्स्ट टर्म इज 2, दिस इज S2, व्हाट डू यू मीन बाय S2, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, जिसका फर्स्ट टर्म पता है 2 है, इसलिए 6 को क्या लिखने का, 2 प्लस 4, तो ये 2 क्या फर्स्ट टर्म, तो ये 4 क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, यस और नो, तो लिखो आगे, सो दिस इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ओके, दिस इज t1 प्लस t2, सो फ्रॉम दिस वी कैन से t2 इक्वल टू 4, करेक्ट, ये समझो सभी को। तो अभी आगे डू वी नीड टू फाइंड द थर्ड टर्म, इज द रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए था, a एंड d चाहिए था, a मिल गया, d मिलेगा इससे, इससे d कितना है, कितना 2 है, फर्स्ट सीरीज का d इज 2, करेक्ट। तो लिखो आगे, उसके नीचे कंटिन्यू करो आगे, तो फॉर द फर्स्ट सीरीज we can say d is 2, सो चलो आगे सेकेंड सीरीज का भी कंटिन्यू करो, सो फॉर दिस सीरीज d इक्वल टू 2, सेकेंड सीरीज, फॉर सेकेंड सीरीज S2 ढूंढना, एवरीवन चेक S2, व्हाट इज S2 फॉर द सेकेंड सीरीज, n² माइनस n, 2 है ना, 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो दिस वी कैन हैव 0 प्लस 2, तो यहां पे t2 इज 2, व्हाट इज d फॉर दिस सीरीज, यहां पे d कितना है, t1 इज 0 ना,
तो ये 2 आएगा। अभी दोनों सीरीज का हमें mth टर्म फाइंड आउट करना है एंड देन उसका रेशियो निकालना है। इसका टीएम बताओ, एवरीवन यूज अ फॉर्मूला टीएम। टीएम क्या होता है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एवरीवन यूज अ फॉर्मूला, दोनों का d इज 2। सो 2 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, ये सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। दिस इज द mth टर्म ऑफ द AP, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना आया? 2m आया। ओके, दिस इज 2m। वैसे ही ये सीरीज का TM बताओ, यहां पे a इज 0, m माइनस 1 इंटू डी इज 2 फॉर दिस। तो कीप दिस एज इट इज, डोंट ओपन द ब्रैकेट, इसको 2 इंटू m माइनस 1 लिखो। इट इज 2 इंटू m माइनस 1। अब वी आर सपोज टू फाइंड द रेशियो, दोनों का रेशियो बताओ क्या आएगा। Check the ratio for both the series. We are supposed to find so दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या रेशियो आया? m अपॉन m माइनस 1। ओके, एवरीवन से दिस सम। क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो, तो ये टाइप का क्वेश्चन बना तुम लोग को प्रैक्टिस। मेन तो कैसा, यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड यू शुड नो हाउ डू वी सॉल्व। ओके, अभी बिफोर वी डिस्कस द होमवर्क सम्स, एज आई टोल्ड, एक क्वेश्चन बचा है, कौन सा था वो? 114। यस, 114। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस। Everyone check 114. Sum number 114. हाँ, नहीं उसमें नहीं आएगा, बिकॉज एक्चुअली वो कॉमन फैक्टर निकाल दिया ना, इसलिए वो नहीं आ रहा है। अगर या ओके, क्वेश्चन नंबर 114, नोट डाउन द गिवन सीरीज फर्स्ट and then tell me whether it is an AP or GP. बताओ, what is the common difference or what is the common ratio? Identify the given series. Page number 95, question number 114. Yes? क्या है बताओ, इज इट एपी और इज इट अ जीपी? दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सम्स वी डिड सो फार। इसमें इफ यू नोटिस, न्यूमरेटर्स हैव अ कॉमन डिफरेंस, वेयर्स डिनोमिनेटर में इफ यू नोटिस द पावर्स आर इंक्रीजिंग, मतलब डिनोमिनेटर्स जीपी में, न्यूमरेटर एपी में। तो दिस इज एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, यू कैन रिफर द नोट्स। तो नोट डाउन पहले तो वो लिखो, ये कौन सा सीरीज है, क्यों है ऐसा, बिकॉज इसमें न्यूमरेटर एपी में है, डिनोमिनेटर जीपी में है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसका एक फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। देखो ऑन पेज नंबर 87, पेज नंबर 87, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 देखो, जस्ट अबाउट द क्लास वर्क ऑफ एपी, उसमें एस इंफिनिटी करके एक फॉर्मूला दिया है। हाईलाइट दैट फॉर्मूला एंड कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक, जहां पे तुम लोग ये सम सॉल्व करोगे।
मिला सभी को, पेज नंबर 87 जस्ट अबव प्रॉपर्टी नंबर 9, एस इंफिनिटी करके एक फॉर्मूला दिया, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। तो इसमें टर्म्स तो तुम लोग को पता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एपी का डिफरेंस, आर मतलब जीपी का रेशियो। ठीक है, सो एवरीवन नोट डाउन दैट फॉर्मूला, अपनी बुक में लिख दो जहां पे तुम लोग ये सम सॉल्व कर रहे हो। राइट दैट फॉर्मूला फर्स्ट, एस इंफिनिटी बोलते जाओ, थोड़ा सा बोलो तो लर्न हो जाएगा। एस इंफिनिटी फॉर एजीपी इज ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। रिपीट करो फिर से, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। 2-3 बार बोलोगे तो आ जाए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तुम लोगों को सब टर्म्स का नोटेशंस पता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म है, आर इज द कॉमन रेशियो एंड डी इज द डिफरेंस। करेक्ट है? ओके, सो लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। सब लोगों ने लिख दिया फॉर्मूला? नाउ सी दैट सीक्वेंस, will it be correct देखो, अगर गिवन सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 114, if we write the sequence in this way 1 plus 4 into 1 upon 5, ऐसा लिखा चलेगा? कुछ प्रॉब्लम है? 7 into 1 upon 5 का स्क्वायर प्लस 10 into 1 upon 5 का क्यूब अप टू इंफिनिटी। ठीक है, सो नाउ इट इज वेरी क्लियर। अभी देखो ये जो सीक्वेंस है, इट इज वेरी क्लियर, इट इज एजीपी। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर्स है 1, 4, 7, 10, ये एपी बनता है, एंड जो सेकेंड टर्म्स वो जीपी बनता है, बिकॉज उसका पावर्स बढ़ते जा रहा है, तो ये ए जीपी है, तो इसके लिए सिर्फ वो फॉर्मूला ही यूज करना है। तो इसके लिए वो फॉर्मूला यूज करने के लिए, टेल मी, डू यू नो ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 1। डू वी नो डी कॉमन डिफरेंस? अगर ए भी पता है तुम लोगों को तो उसका डी मिल जाएगा, एंड अगर तुम लोगों को जी भी पता है उसका आर मिलेगा। आर कितना है 1/5, तो यू नो ए डी एंड आर, तो यूज द फॉर्मूला, वैल्यूज डाल दो बस। सो डू द कैलकुलेशन, वैल्यू 6 है, सब्स्टिट्यूट करो, a is 1, d is 3 and r is 1/5। So for a gp, s infinity is a upon 1 minus r plus dr upon 1 minus r the whole square. This is what you should be using. So it is a upon 1 minus 1/5 plus 3 into 1/5, 1 minus 1/5 the whole square. Okay, हो गया सॉल्व करके। तो दूसरा चलो आगे सॉल्व करो। व्हाट इज 1 minus 1/5? 1 minus 1/5 is 4/5, करेक्ट? यहाँ पे 1 minus 1/5 is 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वी कैन ऐड 16/25। ओके, इसको आगे सॉल्व करो। तो फर्स्ट टर्म का 1/4/5 क्या लिखना चाहिए? वी कैन टेक 5 अपना, 5/4 हो जाएगा। यस, लेट अस राइट 5/4। सेकेंड टर्म का बताओ जरा, सेकेंड टर्म का 25 को ऊपर लेते हैं, 25 into 3 एंड नीचे आएगा 16 and 5। ओके, तो यहां से यू कैन कैंसिल दिस 5, ये 5 और ये 5, ये कैंसिल करके यू कैन ऐड दिस एज 5। ठीक है,
So now we will have 5 by 4 plus 15 by 16. Take LCM as 16. चलो आगे का कैलकुलेशन करो जरा अभी एंड चेक कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. ऑप्शंस आर इन फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में 16 चाहिए. देखो टेकिंग एलसीएम एज 16. इफ यू टेक एलसीएम एज 16, यहाँ पे 5 हो जाए 20 हो जाएगा और ये 15. करेक्ट. एवरीवन ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. पहले तो वो सीरीज आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए कि वो AGP है या सिर्फ GP है. Accordingly, you use the formula of S infinity. Done. ये आया सभी को आंसर. या 35 by 16. Done. नेक्स्ट पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 18 बच गया, वो छूट गया अपने से. 18 देखो जरा. पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 18. पढ़ो क्वेश्चन. एवरीवन रीड द क्वेश्चन. पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 18. Everyone read the question. It is a GP, not AGP. It is a GP. It's not AGP. A GP consists of two n terms. Two n terms, so you can say it is either 10 or 20. ठीक है? So they are even terms. Two n मतलब even terms है. आगे पढ़ो. पढ़ो आगे बॉयज. क्वेश्चन पढ़ो ना. 18th हो गया. बाजू वाले का तेरा हो गया. हाँ तू एक्सप्लेन कर. चल पता क्या हो गया, कैसे सॉल्व किया. हाँ मतलब देखो तुझे समझो वो क्या बोला कि खाली ताली बजाने को बेटा है इधर. लास्ट धर्मा. चुप बैठ के सुनना जरा क्या बोल रहे हो. देखो समझा क्या बोला उसने, क्या बोला. हाँ रिपीट, एक्सप्लेन कर. Okay. We need to find क्वेश्चन पढ़ा जरा सबने. We need to find the ratio of the progression. देखो if you take a GP, तो tell me the general terms of a GP. जनरल टर्म्स क्या होता है. AR स्क्वायर AR क्यूब. हाँ बस. हाँ ओके ओके. तो सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन में देखो क्या बोला. वी नीड द रेशियो ऑफ द इवन एंड ऑड टर्म्स, है ना. S1 S2 क्या है. S1 क्या है, सम ऑफ ऑड टर्म्स. S2 क्या है, इवन टर्म्स. हमें ज्यादा नहीं, एक एक लेना. देखो अगर यहाँ पे इसको T1 लिया, ये T1 और ये T2, ठीक है. तो यहाँ पे T1 वी कैन ऑल्सो से S1. करेक्ट. ओके. तो S1 इज A एंड इफ अगर इसको आगे लेते हैं, आगे का टर्म क्या आएगा बताओ. इट विल बी AR क्यूब AR raised to 4 एंड सो ऑन. तो इसमें से ऑड टर्म्स क्या क्या है. व्हाट आर द ऑड टर्म्स. देखो इसका सीरीज बनेगा S1 एंड S2, दो सीरीज है. तो ये दिस विल बिकम T3, दिस विल बिकम T4
and so on. Okay, S1 is sum of all terms. ये फर्स्ट सीरीज है, या तो इसको एस ए लिखते हैं, एस ए। तो इसमें क्या क्या टर्म्स आएगा क्वेश्चन के हिसाब से? T1 T3, तो दैट मीन्स वी कैन जस्ट राइट ए आर स्क्वायर ना, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म आएगा, यस नो। व्हाट इज सेकेंड सीरीज? सेकेंड सीरीज किससे बनेगा? इवन टर्म्स से। इवन टर्म्स मतलब T2 एंड T4। व्हाट आर द इवन टर्म्स? ए आर रेज टू 3 एंड सो ऑन। ये इतना क्वेश्चन समझ में आया? ओके, नाउ टेल मी फॉर दिस सीरीज, ये जो एस ए है, ये सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म क्या है? T1 is A and what is the common ratio? R, हाँ कितना कॉमन रेशियो? R आएगा। इफ यू टेक द रेशियो, दिस R है कि R स्क्वायर है? हाँ, दिस अपॉन दिस ना, करेक्ट? A स्क्वायर, ओके। कॉमन रेशियो इज R स्क्वायर। सेकेंड सीरीज का बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म सेकेंड सीरीज का? सेकेंड सीरीज का फर्स्ट टर्म इज AR एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो? R स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे सीरीज का एक्चुअली R आएगा, लेकिन ऑल्टरनेट टर्म्स का R स्क्वायर आएगा। ओके, हमें पूछा क्या बताओ? जस्ट रीड द क्वेश्चन। वी नीड टू फाइंड द कॉमन रेशियो। ये पूरे सीरीज का कॉमन रेशियो, एक्चुअली इफ यू नोटिस पूरे सीरीज का कॉमन रेशियो इज R, करेक्ट? देखो ये पूरे सीरीज का, यहां पे वी कैन राइट द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन रेशियो फॉर द होल सीरीज इज R. So how will you express R? अभी ऑप्शंस देखो कौन से टर्म्स में है। मेजॉरिटी ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ S1 एंड S2। तो अभी ये R को यू हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ S1 S2। तो ये वाला टर्म देखो ध्यान से, इसमें से कैसे मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, R कैसे मिलेगा वो तुम लोग को बताना है। किसको किससे डिवाइड करोगे तो R मिलेगा? दिस, व्हेन यू डिवाइड दिस बाय दिस, this upon this is R, this upon this मतलब, एंड ऑप्शन के हिसाब से S2 upon S1। समझ में आ रहा है? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? what is the common ratio of the whole series? common ratio of the whole series is R, but it is expressed in terms of S1 S2। तो यहां से ये जो टर्म्स है, इसमें से R कैसे मिलेगा? डिवाइड करके मिलेगा। इसको इससे डिवाइड कर तो R मिलेगा, एंड ये मतलब क्या हो गया? SB अपॉन SA, मतलब S2 अपॉन S1। So when you divide this two series, will get R. ठीक है? So therefore we can write SB upon SA, or you can write S2 upon, इसको you can write as S2 and S1. ठीक है? So we can write SB upon SA is equal to AR upon A, that is equal to R. So R is expressed as S2 upon S1. क्या हो गया? तू सीधा बैठ जरा, यहां पे देख क्या। ओके, नाउ ये हो गया, ये लिखा सभी ने। सी पेज नंबर 101, पेज नंबर 101। ये हो गया ना सबका लिख के? हाँ वही हो गया एक्चुअली, बिकॉज दोनों का जो R है तेरा, वो दोनों का R स्क्वायर सेम है। तो व्हेन यू यूज द फॉर्म ऑफ SN, तो सिर्फ A बचेगा, बाकी का तो तेरा जो ब्रैकेट है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज R इज R। हाँ Now page number 101, read question number 44। देखो this is a different from all the questions. Now we have to first check ये जो क्वेश्चन का डेटा है
ये क्या बनेगा, एपी बनेगा, जीपी बनेगा. जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 44. Everyone read the question. This is, you can say, an application of GP. हाँ हो गया. हाँ क्वेश्चन पढ़ा, कुछ समझ में आया नहीं? हाँ हाँ करो करो, फिर बाद में हमको भी एक्सप्लेन करो. हाँ यस करेक्ट यस. हैव यू ऑल गॉन थ्रू द क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ा सभी ने? सो आई विल एक्सप्लेन. देखो सुनो ध्यान से. एवरीवन हैव अ लुक, डोंट राइट नाउ. यहाँ पे ध्यान दो जरा. देखो एज पर द क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 meters. ध्यान दो. अभी यहाँ पे दिस इज अ बॉल, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 meters. लेट अस से दिस इज अ ग्राउंड. ओके, सो इनिशियल हाइट इज 100. ध्यान दो जरा इधर. फिर इसके बाद क्या हो रहा है? बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉल इज रिबाउंडिंग. हाँ, सी द नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, बाउंस हो रहा है लेकिन सेम हाइट पे बाउंस नहीं हो रहा है. फिर से 100 पे नहीं जा रहा है. कितने पे जा रहा है? 4/5 ऑफ 100. ओके सुनो, तो सेकेंड टाइम लेट अस से अभी वो यहां से बाउंस हुआ, तो बाउंस होके कितना जाएगा? इट इज 100 का 4/5. हाँ 80. 100 का 4/5, ये हम लोग बाद में कैलकुलेशन में लिखेंगे 80. अभी वो ऊपर गया तो फिर से नीचे आएगा. करेक्ट. अभी ऊपर कितना गया? ये पॉइंट पे गया तो ये पॉइंट से ही नीचे आएगा ना. गेटिंग इट? तो वो लेंथ कितना होगा? वो चेंज होगा कि सेम रहेगा? वो सेम ही रहेगा ना. तो ये जो हाइट है अभी, वेट आई विल शो इट. अभी यहां से वो सेम हाइट से नीचे आ रहा है. ओके ओके वेट आई विल शो इट हियर. आ रहे ठीक है. ओके सो जो हाइट पे ऊपर गया उसी हाइट से सेम नीचे आएगा. अभी जब वो नेक्स्ट टाइम फिर से बाउंस होगा तो कितने हाइट पे जाएगा? हाँ अभी मतलब ये अभी ये हाइट कितना था? 100 इंटू 4/5. पहले 100 था, अभी 100 का 4/5 हुआ. अभी इसके बाद इसका 4/5 जाएगा, मतलब 100 इंटू 4/5 इंटू 4/5 जाएगा. करेक्ट. तो नेक्स्ट टाइम जब वो बाउंस होगा, लेट अस से अभी वो यहां से बाउंस हो रहा है. हाँ तो यहां से बाउंस हुआ, तो बाउंस होके कितना जाएगा? सिर्फ यहां तक जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 4/5. जो तुम पहले तुम लोग का 80 था, फिर कितना? 64 आई गेस. अभी यहां पे इंटू 4/5. अभी ये ऊपर गया तो ये हाइट से फिर से नीचे भी आएगा. करेक्ट. तो लेटर से ये हाइट से अभी वो नीचे आ रहा है. अजीमो स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट आया. हाँ हाँ ओके. अभी फिर से जब वो बाउंस होगा तो कितना ऊपर जाएगा? दिस इंटू 4/5. तो अभी तुम लोग नोटिस करो, हर बार 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जब एक पर्टिकुलर टर्म मल्टीप्लाई होता है वो क्या बनता है? जीपी बनता है. करेक्ट. बट यहाँ पे ये और ये देखो, ये दो बार आ रहा है, हर एक टर्म 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर ये जीपी है. ओके अब ये कहां तक जाएगा? अभी क्वेश्चन पढ़ा, तुम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? क्या? टोटल डिस्टेंस. अभी ये डिस्टेंस ऊपर नीचे गया. अभी वो कहां तक जाएगा दैट वी डोंट नो. तो वी हैव टू कंसीडर दैट इट विल गो अप टू इंफिनिटी. ठीक है, दिस विल गो अप टू इंफिनिटी बिकॉज वी आर नॉट गिवन वो कितना बाउंस होगा, कब तक बाउंस होगा, वो हम लोग वेट नहीं करेगा नीचे आने तक. तो वी हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म क्या है, आर पता चल गया. तो विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एस इंफिनिटी. ठीक है, ये इतना समझ में आया कंसेप्ट, क्वेश्चन समझा. तो ये इतना फिगर तुम लोग रफली अपने हिसाब से बना लो, फिर आगे कैसे सॉल्व करना विल डिस्कस. और ये स्ट्रेट बनाने का ऐसा 2 बार ऊपर नीचे.
तो सिर्फ फर्स्ट वाला 100 है, बाकी सब दो दो बार आएगा, बिकॉज ऊपर या तो उसी हाइट से नीचे भी आएगा, फिर उसके बाद बाउंस हो गए, फिर से थोड़ा हाइट कम हो जाएगा, 4/5 4/5 कम होते जाएगा हर एक स्टेप में। तो आई शो इट, देखो ये फर्स्ट 100 हो गया, फिर उसके बाद 100 इंटू 4/5 ऊपर गया नीचे आया ऐसे, फिर यहां से 100 ऊपर गया नीचे आया ऐसे। तो यू कैन शो इन दिस वे, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो शो इन दिस वे, दिस इज 100 इंटू 4/5, फिर ये 100 इंटू 4/5 इंटू अगेन 4/5 ऐसा, ओके। फिर यहां पे 100 इंटू वी कैन राइट 4/5 का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। डन, बना लिया रफली, ओके। अभी हमें वो जो हाइट है वो मेजर करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द हाइट्स, सो वी कैन राइट एस इंफिनिटी। चलिए डिस्कस फर्दर। एस इंफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट हाइट कितना 100 है, इफ यू नोटिस सिर्फ ये एक सिंगल है, बाकी सब डबल डबल जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो नेक्स्ट बाकी का दो दो बार लिखने की जगह पे कैन वी राइट प्लस ट्वाइस ऐसा करके लिखा चलेगा, तो ये दो दो बार लिखना नहीं पड़ेगा। यस नो, समझ में आया, बिकॉज ये ऊपर गया तो उसी हाइट से नीचे भी आ रहा है ना हर एक स्टेप में, तो ये दो दो आ रहा है, ये भी 100 इंटू 4/5, ये भी 100 इंटू 4/5, तो क्या लिखेंगे 100 इंटू 4/5 प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे 100 इंटू 4/5 का स्क्वायर। एक मिनट, अच्छा हाँ हाँ, नेक्स्ट कैन यू टेल मी द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, 100 इंटू व्हाट 4/5 का क्यूब, ओके। तो इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज क्या था वो बता दो, तो दिस विल गो अप टू इंफिनिटी। तो 100 प्लस 2 इंटू, बताओ फर्स्ट टर्म कितना है 80 है, ओके। फर्स्ट टर्म इज 80, नेक्स्ट टर्म बताओ 80, अभी 80 क्या दो 4/5 मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू 4/5 कितना है नेक्स्ट 64, ओके। आगे का टर्म ढूंढने का जरूरत है, बिकॉज वी जस्ट नीड ए एंड आर, तो इससे ए एंड आर पता चल जाएगा, क्या बताओ, ए पता है, ए कितना है 80, आर पता चलेगा दो टर्म से, कितना आएगा बताओ, व्हाट इज 64/80, so this is up to infinity। हाँ बोलो, so this is 2 ब्रैकेट में क्या है, what is this, this is sum of infinite terms, correct, जिसमें a कितना है 80, r नहीं बताया तुम लोग ने, r कितना है 4/5 और 0.8, करेक्ट ना, वो यहां से भी पता चलता है हर एक टर्म में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5, तो r इज 4/5, करेक्ट, तो r इज 4/5, मतलब यू कैन आल्सो राइट 0.8, इज योर चॉइस, इधर यू राइट 4/5 और 0.8। तो नेक्स्ट स्टेप में एवरीवन यूज द फॉर्मूला ऑफ s इंफिनिटी, याद है s इंफिनिटी का फॉर्मूला a/1 माइनस r, चलो एवरीवन यूज दैट, a/1 माइनस आर। सब लोग फॉर्मूला यूज करो, गेट द फाइनल आंसर नाउ। करेक्ट, हाँ हाँ अच्छा हाँ, वैसे हाँ यू कैन डू दैट ऑल्सो। कितना आ रहा है आंसर 100 प्लस इसका ये 800 आएगा ना, दिस इज 800, तो टोटल विल बी 900। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको पक्का, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ये सबको समझा, दो बार क्यों लिया, बिकॉज ये ऊपर जाए तो उसी ऐसे नीचे भी आ रहा है, इसलिए वो लेंथ दो बार रिपीट होगा,
ओके, सिर्फ फर्स्ट वाला हाइट दैट इज ओनली वंस एंड बाकी का 2 हाइट रिपीट होगा। ठीक है, अभी इसके अलावा देखो, जस्ट चेक आर वी लेफ्ट विद एनी अदर क्वेश्चन, जस्ट सी क्लास वर्क का एपी जीपी सीरीज सब चेक करो एक बार। Everyone refer the notes. Are you left with any question? Shh. नहीं है? So we'll do one thing. We'll just revise all the formulas. Then we'll wind up with the lecture today. खाली लास्ट 5-10 मिनट थोड़ा रिवीजन करते हैं।